गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। आज है 8 अक्टूबर 2021 और आज के क्वेश्चन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया है? तो ई वोटिंग समाधान किसने लॉन्च किया है? तो भाई तेलंगाना राज्य ने हाल ही में पहला स्मार्ट आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। समाधान उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है। ठीक है, इससे पहले को तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग कार्यान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है तेलंगाना की। आप मैप में देखिए तेलंगाना राज्य, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह भी हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ की राजभाषा क्या है? तो तेलुगु और उर्दू। अच्छा, तेलंगाना राज्य में कितने जिले हैं? तो वह हैं 33। ठीक है, 33। इसका गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था, जो 2 जून 2014 को। और तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजन 2019 से हैं ये। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वह हैं 40। कितनी है? 40। ठीक है, और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 7। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 17 सीटें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2023 में पहली बार कौन सी अफ्रीकी देश पर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो भाई कौन सा देश है जो अफ्रीकी देशों पर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो वह अफ्रीकी देश है घाना। ठीक है, घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति NPC, ठीक है, घाना के अध्यक्ष शमसुद्दीन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया कि घाना 2023 कब? तो 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। महाद्वीपीय चैंपियंस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। कितने? तो 50 देश जो हैं वो अफ्रीकी ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। महाद्वीपीय आयोजन की स्थापना के बाद पहली बार घाना 2023 में अखिल अफ्रीका खेलों के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो 13वें नंबर का ये संस्करण है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई घाना देश की। तो आप मैप में देखिए ये घाना देश की स्थिति। ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो अक्रा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो घानियन सेडी। क्या है? घानियन सेडी, GHC। ओके, जब भी कभी भी करंट अफेयर में किसी देश या राज्य की बात होती है तो आप उसकी राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में कि जब भी किसी देश की करंट अफेयर में राजधानी या देश की बात हुई है तो उसकी राजधानी या मुद्रा जरूर पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 2050 में 5 अरब लोगों को पानी की कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसकी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो 2050 में 5 अरब लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी रिपोर्ट जारी की है WMO ने। ठीक है, किसने? तो WMO ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, एक रिपोर्ट में चेतावनी दी कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर 5 अरब से अधिक लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। WMO द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, कौन सी? वाटर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2018 में प्रतिवर्ष कम से कम एक महीने में 3.6 बिलियन लोगों के पास पानी की अपर्याप्त पहुंच थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला कौन सा देश अंतिम G20 देश बना है? तो अंतिम G20 देश जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला जो बना है वह है
तुर्की देश। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अनुमोदन 31 अक्टूबर, कब 31 अक्टूबर 2031 से शुरू होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले आया है, जिसे COP26 के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो COP26 के रूप में जाना जाता है। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात G20 की हुई है, तो आपको मैं G20 के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो G20 क्या है, इस बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताती हूँ। G20 की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। कितने देश? तो 19 देश का, 19 देशों का एक समूह है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 26 सितंबर 1999 1999 में। ठीक है, भारत G20 का हिस्सा है। अपना जो हमारा भारत देश है वह भी G20 का एक हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था अमेरिका में, 2008 में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, और जो 16वां संस्करण G20 का है वह कहाँ हुआ था? तो वह इटली में हुआ था। कब? 2021 में। ठीक है, 2021 में 16वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ। और 17वां संस्करण 2022 में होगा। ये कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। और 18वां संस्करण जो कि 2023 में होगा, वह कहाँ होगा? वह अपने देश भारत में होगा। कब? तो 2023 में जो है G20 सम्मेलन 18वां संस्करण होगा और अपने देश भारत में होगा। तो ये आप 3 याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में 21, 22 और 23 कहाँ हुआ है, कहाँ होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर बात तुर्की देश की भी हुई है। तो तुर्की देश की राजधानी और मुद्रा मैं आपको बता देती हूँ, और मैप में इसकी स्थिति देखिए आप। यह है तुर्की राज्य की स्थिति। ठीक है, मैप में। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा? तो नई तुर्कीश लौरा, TRY। ठीक है, अगर आपको हमारी स्पेशली मेहनत पसंद आती है, क्योंकि मेहनत ज़रूर हमारी है लेकिन इसमें कामयाबी 100% आपकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करते हैं तो हमें मोटिवेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको बनाकर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ICMR ने कितने भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स विकसित किया? तो अभी हाल ही में IMR ने कितने भाषाओं में भारतीय टूल बॉक्स विकसित किया मुद्रा का? तो वह 5 भाषाओं में अभी विकसित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई ICMR की, तो इंडियन सी काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कब? तो 6 अक्टूबर को 2021 बहुभाषी डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट, क्या? तो MUDRA। ठीक है, बहुभाषी डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स को 5 भारतीय भाषाओं में जारी किया है। तो वह भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, ये भारतीय आबादी में मनोभ्रंशग्रस्त के निदान के लिए एक व्यापक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किस शिक्षाविद को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है? तो वह कौन शिक्षाविद है जिसे चैंपियंस ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है? तो वह है सरिता सिंह। ठीक है, तो ये आप इमेज में देखिए सरिता सिंह को इंटरएक्टिव फोरम ऑफ इंडिया एनोनॉमी IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ठीक है, ये पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया है। तो किसके? भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्रदान किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने कोसी कॉरिडोर विद्युत परियोजना लाइन किसे सौंपी है? तो अभी हाल ही में अपने भारत देश ने कोसी कॉरिडोर विद्युत परियोजना लाइन जो है वह नेपाल को सौंप दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। इस परियोजना के पैकेज एक भारत की कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया है, ठीक है। कोसी कॉरिडोर ट्रांसमिशन जो है लाइन का निर्माण भारत सरकार की 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया जा रहा है। कितनी? तो 550, ठीक है, मिलियन के तहत किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात हुई नेपाल की। जब भी किसी देश या राजधानी की बात होती है तब मैं अक्सर आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। उस देश के बारे में जितने भी जीके पॉइंट बन सकते हैं सारे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी किसी भी देश या राज्य का नाम आता है, तो यहाँ पर नेपाल की बात हुई है तो आप नेपाल की स्थिति देखिए मैप में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो वह है काठमांडू। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री तो केपी शर्मा ओली, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं नेपाल के, जो मैं आपको बता देती हूँ। नेपाल भारत का जो है वह पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है, नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। अब वे 5 राज्य कौन कौन से वह मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो वह कहाँ है? वह भी नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वह है 8,848.86 मीटर। कितनी है? 8,848.86 मीटर है, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में सबसे लंबी नदी है, वह नदी कौन सी है? तो कर्णाली नदी। किस नदी पर? तो घाघरा नदी, ठीक है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म भी लुम्बानी नेपाल में ही हुआ था। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है वह है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर है काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो वह है नेपाल में। तो ये भी आप याद रखिए कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो वह है राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ये सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। ये सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिए भारत और नेपाल के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सरकार ने स्वचालित मार्ग से FDI को कितने प्रतिशत दूर संचार की अनुमति दी है? तभी हाल ही में FDI ने दूर संचार की अनुमति कितने % कर दी है? तो बस 100% कर दी है, ठीक है। सरकार ने 6 अक्टूबर को 2021 को स्वचालित मार्ग से दूर संचार क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इंटरपोल ने कौन सा ऑनलाइन अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में इंटरपोल ने ऑनलाइन अभियान शुरू किया, तो वह है सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। 3 सप्ताह का जागरूकता अभियान कब? 4 से 22 अक्टूबर तक 2021 से मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जाएगा, ठीक है। 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान, ठीक है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो वह कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। विश्व कपास दिवस हर वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एक पहल है जो 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू हुई थी। तो ये शुरू कब से हुआ? तो 2019 से। कहाँ से? तो जिनेवा मुख्यालय से, ठीक है। किसके द्वारा? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। कपास 5 महाद्वीपों के 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है। कितने? तो 75 देशों से भी अधिक
प्रायतः विश्व भर में इसका कारोबार होता है। 2021 की विषय वस्तु क्या है? जब भी किसी मतलब डे की बात आती है, किसी भी दिवस की बात आती है, तो आप उसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में उसका विषय पूछ लिया जाता है कि प्रेज़ेंट टाइम में जो भी डे मनाया गया है कि उसकी थीम क्या है, विषय क्या है। तो इस बार की कपास दिवस की थीम है कॉटन फॉर गुड। क्या है? कॉटन फॉर गुड। भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कपास के उत्पादन में भारत जो है वह सबसे ऊपर है, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 26% है। 26% जो है वह भारत से कपास का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता, बट हमें ज़रूर सुकून मिलता है कि अगर मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके लिए चैलेंज, कल वाली वीडियो का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए मंजूरी दी है? तो वे किस देश ने? तमिलनाडु ने। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। अब आपके लिए इसका चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे आपको उतना ही याद रहेगा, क्योंकि जब भी हम जितना लिखते हैं या बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमें आप रूप सब कुछ अपने आप याद आने लगता है। मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में सब कुछ सरल आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।